students, class 2, chapter 2, part first. Part first is the means of first part of the video of your chapter. Okay, because I just convert in the two parts of your all chapter is chapter 2. Okay स्टूडेंट्स, मैंने आपके चैप्टर को दो पार्ट्स में कन्वर्ट कर दिया है, जिसका मैं फर्स्ट पार्ट आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ. ठीक है, अब हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं. माय टॉपिक इज फर्स्ट माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, सेकंड डेस्कटॉप एंड इट्स पार्ट. ओके, डेस्कटॉप एंड इट्स पार्ट के डेस्कटॉप के कुछ पार्ट्स हैं, जैसे आइकन्स, कंप्यूटर्स, रिसाइकल बिन, गूगल क्रोम, टास्क बार. ओके, तो हम इन सभी को एक्सप्लेन करेंगे, इन सभी के बारे में हम जानेंगे. और आपका जो चैप्टर है ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम. ओएस का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम. आई होप सो ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड. ओके स्टूडेंट्स, we are just studies in your previous class about the OS. हम सभी ने आपके प्रीवियस क्लास 2 में OS के बारे में पढ़ रखा है. ठीक है, तो आई होप सो डैट आपका चैप्टर 2 का पार्ट 1 आपको क्लियर समझ में आएगा. आप लोग मेरे वीडियो को ध्यान से सुनेंगे. आप अपनी बुक का पेज नंबर 16 ओपन करिए और आप अपनी बुक में ध्यान से देखिए और मेरी वीडियो को सुनते रहिए. ऑल ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट मॉनिटर ऑल एक्टिविटीज ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम. मतलब जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो हमारे सिस्टम का मेन सॉफ्टवेयर होता है. ठीक है, और वो हमारे सिस्टम की सभी एक्टिविटीज को क्या करता है? मैनेज करता है. ठीक, इट मैनेज ऑल द डाटा एंड फाइल्स इन द कंप्यूटर. ये हमारे कंप्यूटर के सभी फाइल्स को, सभी डाटास को मैनेज करता है. इट आल्सो मैनेज बोथ द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. और हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, ये हमारे सिर्फ सॉफ्टवेयर को ही नहीं, ये सिर्फ हमारे डाटा को ही नहीं, बल्कि ये हमारे सिस्टम हार्डवेयर को भी मेंटेन करता है. ठीक है, और मैनेज करता है. चलिए, अ कंप्यूटर कैन नॉट फंक्शन प्रॉपरली विदाउट एन ऑपरेटिंग सिस्टम. हमारा कंप्यूटर बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के नहीं चल सकता है. जैसा कि हमने आपके प्रीवियस क्लास में पढ़ रखा है, क्लास 2 में पढ़ रखा है ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में. तो आई होप सो डैट आप सभी लोग अच्छे से जानते होंगे स्टूडेंट्स कि कंप्यूटर हमारे बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर के, बिना हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के नहीं चल सकता है. ठीक, अ कंप्यूटर नीड ऑपरेटिंग सिस्टम टू रन अदर प्रोग्राम एंड एप्लीकेशन. कंप्यूटर को प्रॉपर वे में रन करने के लिए, प्रॉपर वे में चलने के लिए, अपना कंप्लीट एक्यूरेट वर्क करने के लिए क्या चाहिए? उसको प्रॉपर प्रोग्राम्स चाहिए. ठीक है, तभी वो प्रॉपर वर्क कर सकता है और हमें आउटपुट दे सकता है. It also enables us to communicate with the computer without knowing the computer's language. कंप्यूटर हमारे ABCD को, हमारे 1 2 3 4 को नहीं जानता. कंप्यूटर किसको जानता है? अपने कंप्यूटर लैंग्वेज, मतलब मशीन लैंग्वेज को जानता है. ठीक है, हमारे दिए हुए इनपुट को वो क्या करता है? उसमें ट्रांसफर, मशीन लैंग्वेज में ट्रांसफर करता है, तब जाके हमें हमारा आउटपुट शो करता है. ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है आपका सम एग्जांपल्स ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम आर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, मैक ओएस एक्स, लाइनक्स एंड फेडोरा. ठीक है, ये क्या है? ये कुछ हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल्स हैं. ठीक है, जैसे विंडोज है, हमारा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज है. ठीक, मैक ओएस एक्स है, ओके, लाइनक्स है और फेडोरा है. ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या है? एग्जाम्पल है. ठीक, अब हम आ जाते हैं आपके
पॉइंट पे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज जो हेडिंग है, ठीक है, पेज नंबर 16 पे। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज क्या है? माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन के द्वारा डेवलप किया गया और बहुत ही पॉपुलर विंडोज है, ठीक है, बहुत ही पॉपुलर क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम भी है, ठीक है। इट यूजेस ग्राफिक्स और पिक्चर विच मेक इट इजी फॉर द यूजर टू कम्युनिकेट विद द सिस्टम। ये क्या करता है? ये हमारे लिए हमारे वर्क को, ठीक है, जैसे हमारा ग्राफिक्स का वर्क हुआ, हमने कुछ ऑडियो वीडियो जैसे कि अभी आप देख रहे हैं, ठीक है, ये सभी किसके थ्रू क्रिएट होती है? ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू ये क्या होती है? वो आपको प्रोवाइड करता है, सिस्टम प्रोवाइड करता है कि आप इसको वेरी वेल आप देख सकें, ठीक है। कंप्यूटर विदाउट इट्स यूज ग्राफिक पिक्चर, इट्स यूज ग्राफिक्स और पिक्चर, ये किसी भी टाइप की ग्राफिक्स या पिक्चर्स के लिए भी यूज किए जाते हैं। विच मेक इट इजी फॉर द यूजर टू कम्युनिकेट विद द सिस्टम, जिससे यूजर और कंप्यूटर के बीच का जो कम्युनिकेशन है ना, वो उसको इजी बनाता है। ओके, द ऑपरेटिंग सिस्टम दैट यूजेस ग्राफिक्स इज नोन एज GUI, ठीक है। जो कंप्यूटर में हमें ग्राफिक यूजर इंटरफेसेस मिलते हैं, GUI का फुल फॉर्म होता है स्टूडेंट्स ग्राफिकल यूजर इंटरफेसेस, ठीक है। The Windows operating system include Windows 7, Windows XP, Windows 8 and Windows Vista, etc. ठीक है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे Windows 7 है, Windows 98 है, 95 है, 7 है, Windows Vista है, Windows XP है, Windows 10 है, Windows 8 है, ठीक है। अब आ जाते हैं आपके नेक्स्ट पॉइंट पे, पेज नंबर 16 के ही नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, डेस्कटॉप एंड इट्स पार्ट। डेस्कटॉप और उसके कुछ पार्ट्स, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे डेस्कटॉप के पार्ट्स लिख रखे हैं, आइकन्स, कंप्यूटर्स, रिसाइकल बिन, गूगल क्रोम और टास्क बार। ये क्या है? हमारे डेस्कटॉप के पार्ट हैं, पार्ट्स ऑफ द डेस्कटॉप, आइकन्स, कंप्यूटर्स, रिसाइकल बिन, गूगल क्रोम और टास्क बार। ओके, अब हम इनके बारे में इनको एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा, जिनको आप ध्यान से सुनेंगे और अपनी कंप्यूटर की बुक में ध्यान से देखेंगे। आइकन्स जो है वो आपके पेज नंबर 16 पे ही है। प्लीज लुक इन योर बुक केयरफुली एंड लुक द वीडियो वेरी केयरफुली एंड लिसन दिस। आइकन्स, द स्मॉल पिक्चर ऑन द डेस्कटॉप आर कॉल्ड आइकन्स। जो हमारे डेस्कटॉप पे छोटे छोटे पिक्चर्स होते हैं उनको हम आइकन्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। These icons represent a file, a folder और a program। ये आइकन्स करते क्या हैं? फाइल को रिप्रेजेंट करते हैं, फोल्डर को भी रिप्रेजेंट करते हैं या किसी पर्टिकुलर प्रोग्राम को भी रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, वी कैन ओपन these icons by clicking on them। अगर हमें इन आइकन्स को ओपन करना होता है तो हम इन आइकन्स पे करते क्या हैं? क्लिक करते हैं, ठीक है। जैसे हम क्लिक करेंगे ये आइकन्स ओपन हो जाएंगे और किसी पर्टिकुलर वर्क के लिए ये आइकन्स होते हैं, ठीक है। डिफरेंट टाइप के लिए, डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क के लिए डिफरेंट आइकन्स जो होते हैं। फ्यू एग्जांपल्स ऑफ आइकन्स, जैसे कि कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं आपकी बुक पे आइकन्स के। प्लीज कम ऑन द पेज नंबर 17 एंड केयरफुली लुक इन योर बुक एंड केयरफुली लिसन दिस वीडियो एंड लुक दिस वीडियो। फर्स्ट, कुछ आपके जैसे आप पेज नंबर 17 टर्न कर रहे हैं, आपके टॉप पे एक विंडोज का फिगर दिया हुआ है, विंडोज की एक पिक्चर दी हुई है जिसमें आइकन्स करके शो कर रखा है। इसमें है आपका गूगल क्रोम है, रिसाइकल बिन है, ठीक है, एबव रीडर है, मीडिया प्लेयर है, ये सभी क्या है? ये हमारे आइकन्स हैं। इनके वर्क क्या हैं? अलग अलग वर्क हैं, ठीक। तो अब आप आइकन्स को समझ गए। अब आ जाते हैं बेटा हम सेकेंड टॉपिक पे, कंप्यूटर्स। दिस आइकन्स रिप्रेजेंट ऑल द ड्राइव।
ये आइकन्स कहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं? ड्राइव पे रिप्रेजेंट करते हैं। ड्राइव फाइल एंड फोल्डर सेव ऑन द कंप्यूटर। ये आइकन्स का रिप्रेजेंटेशन का कंडीशन क्या होता है? ये हमारे ड्राइव को, हमारे फाइल को, हमारे फोल्डर्स को ये रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमें शो करते हैं हमारे डेस्कटॉप पे। ठीक है। टू ओपन इट डबल क्लिक ऑन द आइकन्स। अगर हमें इन सभी को ओपन करना होता है तो हमें, अगर जिस समय आइकन को ओपन करना हो तो हमें उस पर क्या करना होगा? डबल क्लिक करना होगा। ओके। आप नेक्स्ट पॉइंट देखिए, रिसाइकल बिन ऑन पेज नंबर 17। ओके, रिसाइकल बिन, दिस पॉइंट, रिसाइकल बिन, इट इज लाइक अ डस्टबिन ऑफ द कंप्यूटर। ये क्या होता है? कंप्यूटर का डस्टबिन होता है। डस्टबिन में आप करते क्या हो? अपने रस्ट मटेरियल को ले जाके फेंकते हो डस्टबिन में। ठीक उसी तरीके से कंप्यूटर क्या करता है? आपकी डिलीट की हुई फाइल को ले जाके डस्टबिन में डाल देता है। ठीक है, मतलब डस्टबिन का मतलब आपके बाहर क्लास की डस्टबिन या आपके घर की डस्टबिन में नहीं, आपके कहाँ की डस्टबिन में? आपके कंप्यूटर की डस्टबिन में। ठीक है, जिसका नाम हम रिसाइकल बिन के नाम से जानते हैं जिसे। फिर आप आ जाओ, यू कैन गेट बैक योर डिलीटेड फाइल्स फ्रॉम द रिसाइकल बिन। अगर आप अपनी फाइल्स को फिर से वहाँ से अपनी ड्राइव में जहाँ पे आपने सेव कर रखा है, ठीक है, आप फिर से अगर वहाँ पे लेना चाहते हो तो उसके लिए भी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। ठीक, बट इफ यूर फाइल्स आर डिलीटेड फ्रॉम द रिसाइकल बिन यू कैन नॉट रिकवर फ्रॉम। ठीक है, लेकिन अगर आप अपनी फाइल को, जो कि आपने फाइल कहीं से डिलीट की हुई है, वो डिलीट की हुई फाइल कहाँ पे चली गई है? रिसाइकल बिन में चली गई है। और अगर आपने रिसाइकल बिन से डिलीट कर दिया तो वो कहाँ चली जाएगी? आउट ऑफ सिस्टम, मतलब वो अब आपके सिस्टम में ही नहीं रह जाएगी। अंडरस्टैंड स्टूडेंट? ओके, वी आर जस्ट कम ऑन द नेक्स्ट पॉइंट, अवर गूगल क्रोम। दिस आइकन अलाउ अस टू कनेक्ट द इंटरनेट। ठीक है, ये आइकन क्या करता है? ये हमारी हेल्प करता है, गूगल क्रोम हमारी हेल्प करता है किस लिए? इंटरनेट को कनेक्ट करने के लिए। ठीक है, इंटरनेट से कनेक्ट होने के लिए गूगल क्रोम हमारी हेल्प करता है। टू डू इज सो डबल क्लिक ऑन द आइकन। इस आइकन को यूज करने के लिए भी हमें गूगल क्रोम के आइकन पे डबल क्लिक करना होगा, जिससे ये हमें इंटरनेट कनेक्टिविटी अवेलेबल कराता है। ओके, अब आ जाते हैं हम अपने टास्क बार पे। ठीक है, दिस ऑप्शन इज द टास्क बार। इट इज द हॉरिजॉन्टल बार प्रेजेंट द बॉटम टू द डेस्कटॉप। बॉटम का मतलब क्या होता है? नीचे। ठीक है, डेस्कटॉप आप समझ रहे हो कि डेस्कटॉप क्या होता है। ठीक, डेस्कटॉप के सबसे नीचे हमारा क्या शो होता है? टास्क बार शो होता है। ठीक, it contains items like the start button, icons, clock and desktop button। इसमें होते क्या क्या हैं? आप अपनी बुक में ध्यान से देखिए, पेज नंबर 17 पे स्टार्ट बटन होता है, आइकन्स होते हैं बहुत सारे, क्लॉक होती है, ठीक, जो कि डेस्कटॉप बटन पे होते हैं। इट शोज द एप्लीकेशन दैट आर करेंटली एक्टिव एंड रनिंग। ये सभी आइकन्स जैसे आप क्लिक करोगे ये अपना वर्क, जो भी इनका पर्टिकुलर वर्क है, ये उसके लिए रेडी होते हैं सिंगल क्लिक पे। इट आल्सो अलाउ टू यूजर टू क्विकली एक्सेस द करेंट आर फेवरेटिस एप्लीकेशंस बाय डिफॉल्ट। ठीक है, आपको जो भी एप्लीकेशन, जो भी आइकन्स यूज करना है, आप उस आइकन्स को इजीली यूज कर सकते हो डबल क्लिक करके। ठीक है, और जो आपके टास्क बार पे होंगे, ठीक है, उनको आप कैसे क्लिक कर सकते हो? उनको आप वेरी सिंपल सिंगल क्लिक करके यूज कर सकते हैं। ठीक, बाय डिफॉल्ट इट इज द प्लेस्ड ऑन द बॉटम ऑफ द डेस्कटॉप स्क्रीन, बट वी कैन मूव इट टू टॉप, लेफ्ट और राइट ऑफ द स्क्रीन। ये मेनली होता तो है आपके विंडोज के मेन स्क्रीन के कहाँ पे? बॉटम पे। बॉटम का मतलब होता है नीचे। ठीक है, उस नीचे की साइड में टास्क बार अवेलेबल होता है, लेकिन हम इस टास्क बार को राइट, लेफ्ट, अप
ये तीनों हम डायरेक्शन में हम इजली जो है वो ट्रांसफर कर सकते हैं। ओके, प्लीज कम ऑन द पेज नंबर 18। प्लीज कम ऑन द पेज नंबर 18 एंड लुक केयरफुली इन योर बुक। स्टार्ट बटन इज ओपन द स्टार्ट मेनू। ठीक है, जैसे स्टार्ट बटन पर क्लिक किया तो क्या होगा, स्टार्ट मेनू ओपन होगा। इट डिस्प्ले द ऑप्शन ऑफ द स्टार्ट एंड शट डाउन अ कंप्यूटर। इसमें क्या क्या होंगे, आपको ये डिस्प्ले करेगा, आपको ये इसमें शो करेगा कि आप इसमें अपने कंप्यूटर को चाहो तो शट डाउन कर सकते हो। ठीक है, इट आल्सो डिस्प्लेज द लिस्ट ऑफ द प्रोग्राम अवेलेबल इन द कंप्यूटर। और अगर कुछ प्रोग्राम होंगे, ठीक है, तो वो इनको डिस्प्ले करने में भी, आपके डेस्कटॉप पे डिस्प्ले करने में भी इस हेल्प करता है। क्विक लंच टूल बार। अब ये क्विक लंच टूल बार क्या करता है भाई, क्विक लंच टूल बार गिव्स एक्सेस टू प्रोग्राम दैट आर टूल बार, ठीक है, दैट आर फ्रीक्वेंटली यूज। क्विक लंच जो टूल बार होता है वो फ्रीक्वेंटली यूज का मतलब आप समझ रहे होंगे कि तुरंत यूज के लिए होता है। मतलब आपने एक सिंगल क्लिक किया, वो आइकन ओपन हो जाएगा और अपना वर्क शो करेगा। ठीक, आफ्टर देन टू एक्सेस क्विक लंच टूल बार, राइट क्लिक एंड एम्प्टी एरिया ऑन द टूल बार, पॉइंट टू टूल बार एंड क्लिक ऑन न्यू टूल बार। ठीक है, आप चाहें तो एक्सेस करने के लिए, ठीक है, क्विक लंच टूल बार को एक्सेस करने के लिए आप राइट क्लिक करेंगे, एम्प्टी एरिया में, मतलब जो स्पेस एम्प्टी एरिया में जाएंगे, फिर क्लिक ऑन द टास्क बार पॉइंट पे क्लिक करेंगे, टूल बार एंड क्लिक ऑन द न्यू टूल बार। इसमें आपको इजीली ऑप्शन समझा रखा है, इजी तरीके से, इजी स्टेप में बता रखा है आप न्यू टूल बार कैसे क्रिएट कर पाएंगे। ठीक, आप अब देख लीजिए, कुछ स्टेप दे रखे हैं। फर्स्ट स्टेप है आपका पेज नंबर 18 पे, ड्रैग द प्रोग्राम आइकन फ्रॉम द ऑल प्रोग्राम इन स्टार्ट मेनू एंड ड्रॉप इनटू द टास्क बार। ठीक, और क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन, या तो आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करिए या तो आप स्टार्ट मेनू पे जाइए, फिर ऑल प्रोग्राम पे जाइए। सेकेंड पॉइंट है आपका पॉइंट ऑन द डिजायर्ड प्रोग्राम। आप क्लिक ऑन द डिजायर्ड प्रोग्राम पे क्लिक करेंगे। थर्ड, राइट क्लिक ऑन द प्रोग्राम एंड सेलेक्ट द पिन टू टास्क बार। ठीक है, आप राइट क्लिक करेंगे और उसके बाद पिन टू टास्क बार ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करेंगे। द प्रोग्राम आइकन विल बी अपीयर ऑन द टास्क बार। तो जो प्रोग्राम आइकन होगा वो कहाँ पे आ जाएगा, आपके टास्क बार पे आ जाएगा, मतलब आपके डेस्कटॉप के सबसे नीचे पॉइंट पे आ जाएगा, जहाँ पे स्टार्ट होता है ठीक उसके साइड्स में आ जाएंगे। ओके, फिर से अब हम आ जाते हैं टू रिमूव एनी प्रोग्राम फ्रॉम द टास्क बार, फॉलो दिस स्टेप्स। अब हमें अगर किसी प्रोग्राम को रिमूव करना हुआ तो हम कैसे रिमूव करेंगे, ठीक है, ये भी हम जान लेते हैं। कुछ इसके स्टेप भी दे रखे हैं। पहला स्टेप है बेटा स्टूडेंट्स, राइट क्लिक द प्रोग्राम आइकन ऑन द टास्क बार। ठीक है, आप राइट क्लिक करेंगे अपने टास्क बार में, आइकन्स के टास्क बार में राइट क्लिक करेंगे, किस पे, आइकन्स पे। ठीक है, जिनको आपको रिमूव करना है, जिनको आपको डिलीट करना है वहां से। द अनपिन दिस प्रोग्राम फ्रॉम द टास्क बार ऑप्शन फ्रॉम द मेनू। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, अनपिन कर देंगे उसको, जो कि आपके टास्क बार से वो हट जाएगा आइकन। ठीक है, क्या होगा, रिमूव नहीं, ओके, वो क्या हो जाएगा, आइकन आपका वो डिलीट नहीं होता है, रिमूव होता है। ठीक है, आफ्टर देन फर्स्ट इज द नोटिफिकेशन एरिया। एक विंडो बना रखा है जिसमें आपको शो कर रखा है ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, नोटिफिकेशन एरिया, इट notifies about network connectivity, email and status of the programs running in the background। ये करता क्या है नोटिफिकेशन एरिया, अगर आप किसी प्रोग्राम पे वर्क कर रहे हैं, किसी फाइल पे वर्क कर रहे हैं, ठीक है, तो ये आपको नोटिफिकेशन
अप्लाई करता है, नोटिफिकेशन अवेलेबिलिटी कराता है, ठीक है। जैसे ईमेल्स वगैरह अगर आ रहे हैं आपके, तो आपके ईमेल्स को वो क्या करता है, शो करता है कि ये ईमेल है, बट ईमेल शो ओपन नहीं कर देता है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, नोटिफिकेशन बोलते हैं। सिस्टम क्लॉक क्या करती है, इट डिस्प्ले द डेट एंड टाइम। ये सिस्टम क्लॉक में हम अपने डेट और करेंट टाइम और करेंट डेट को हम शो करते हैं, ठीक है, जो कि कहाँ पे होता है, टास्क बार में होता है। टास्क बार कहाँ पे होता है, डेस्कटॉप के सबसे नीचे पोर्शन पे होता है, इज द मीन्स ऑफ बॉटम। ओके, आई होप सो दैट ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड फ्रॉम द notification areas and system clock. Please open the page number 19. Show desktop button. ओके, अब ये डेस्कटॉप बटन होता कहाँ पे है, कैसे ये शो करता है, कहाँ पे शो करता है, ये आप जान लीजिए आप। इट इज लोकेटेड ऑन द बॉटम राइट कॉर्नर ऑफ द टास्क बार। ये टास्क बार कहाँ पे होता है, नीचे होता है, ठीक है। डेस्कटॉप पे कहाँ पे होता है, बॉटम में होता है, नीचे होता है। और ये कहाँ पे शो करता है, डेस्कटॉप बटन ये आपके राइट कॉर्नर पे शो करता है। When you click on this button, it minimizes all the running program and display the desktop. ये इसका वर्क क्या होता है, जो भी आपका प्रोग्राम आपके डेस्कटॉप पे चल रहा है, जिस प्रोग्राम पे आप वर्क कर रहे हैं, ये उसको मिनिमाइज कर देता है, मतलब आपके प्रोग्राम को टास्क बार पे ला के रख देता है। ओके, इसके लिए हम एक शॉर्टकट की भी यूज कर लेते हैं। यू कैन अलाउ द विंडोज बटन +D, क्या यूज करते हैं शॉर्टकट में, +D टू शो डेस्कटॉप, ठीक है। डेस्कटॉप पे शो करने के लिए हम +D का यूज करते हैं। आई होप सो डैट क्लास सेकेंड चैप्टर 2 पार्ट 1 ऑफ द पेज नंबर 19 all of you understand from this video. Okay, listen carefully this video and read your book line by line, because I am just explain your book line by line from page number 16 to page number 19. Okay, thank you.